हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी, उसका आज हम 10th पार्ट देखने वाले हैं। इस जो लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर हम बेसिक्स देख रहे हैं आयुर्वेदा के। तो जो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था रोग आरोग्य कारणम, और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रोग आरोग्य लक्षणम। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हेल्थ और इलनेस के, वो हम अब देखेंगे। तो इम्बैलेंस ऑफ दोष, जब दोष का इम्बैलेंस हो जाता है तब क्या क्रिएट होती है, डिसीज़ क्रिएट हो जाती है। और जब बैलेंस होता है दोष का तब क्या होता है, हेल्थी कंडीशन रहती है। उसके बाद में यहाँ पर ये बताया हुआ है रोग आरोग्य लक्षणम में, इन द प्रीवियस प्रिंसिपल वी हैव सीन द कॉजेज, नाउ वी आर गोइंग टू सी द फीचर्स। पिछले वाला जो प्रिंसिपल था रोग आरोग्य कारणम, उसके अंदर तो अपन ने कॉजेज देखे थे, और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, फीचर्स देखने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप पहले शुरुआत से जाकर पूरी जो बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा की जो लेक्चर सीरीज चलती हुई आ रही है उसे अच्छे से देखें, उसके बाद में आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर रोग आरोग्य लक्षणम के लिए श्लोक आया हुआ है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य मरोगता। तो इसका मतलब क्या है, वाग्भट सेज दैट इम्बैलेंस ऑफ दोष मीन्स डिसीज एंड बैलेंस दोष मीन हेल्थ। तो वाग्भट क्या कहते हैं, जब दोष का इम्बैलेंस हो जाएगा तब तो क्या होगा, डिजीज कंडीशन होगी, और जब बैलेंस रहेगा दोष का तब कौन सी कंडीशन रहेगी, हेल्थी कंडीशन रहेगी। दिस क्लैरिफाइड्स दैट इन एनी डिजीज इम्बैलेंस मेनली एग्रीवेशन ऑफ दोषाज इज इम्पोर्टेंट इवेंट। जब दोष बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह से ही जो डिजीज़ होती है वो जनरेट होती है। ड्यू टू फैटी डाइट लाइफस्टाइल दोषास गेट वाइटेटेड एंड दीज डिस्टर्ब दोषास अटैक्ट अदर बॉडी एलिमेंट्स लाइक धातु और मल। जब दोष दूषित हो जाते हैं, जब दो दोष होते हैं हमारी बॉडी के, जब वो वाइटेट हो जाते हैं तब वो जाकर क्या करते हैं, जो हमारे दूसरे बॉडी एलिमेंट्स है, धातु है, मल है, इनको जाकर भी उनके ऊपर जाकर वो लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं और वहाँ पर भी डिजीज डेवलप करते हैं। दिस प्रोसेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा एज फॉलोज, दोष दूष्य समूर्छना जातिनो व्याधि। दिस मीन्स अमिग्लेशन ऑफ एग्रीवेटेड दोष एंड वीक दूष्य causes the disease. Imbalance of दोष occur in two ways, excessive activity and low activity. जो ये एक्सिस और लो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, बाय सब्सटेंस द्रव्य, बाय प्रॉपर्टी गुण, बाय फंक्शन कर्म। इन हेल्थी इंडिविजुअल दोषास रिमेन इन बैलेंस स्टेट। जो हेल्थी पर्सन होते हैं, जो हेल्थी इंडिविजुअल रहते हैं, उनके अंदर जो दोष होते हैं वो बैलेंस स्टेट के अंदर होते हैं। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट चरक सेज इन डिजीज देयर इज धातु वैषम्य, imbalance in धातु, but here धातु word is not only used for 7 tissues like रस रक्त but also described other elements like दोष and मल, because in normal physiological condition they also carry out important function। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चरक जी हैं वो कहते हैं कि जब डिसीज कंडीशन होती है तब वहाँ पर धातु वैषम्य हो जाती है, मीन्स इम्बैलेंस ऑफ धातु हो जाता है। तो वहाँ पर धातु वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 टिश्यूज़ नहीं है, रस रक्त मांस में शक्ति मज्जा शुक्र, यहाँ पर जो बाकी के अदर एलिमेंट्स हैं जैसे कि दोष और मल, उनसे भी है, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैरी आउट करते हैं, और वो भी जो दोष और मल है वो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी आउट करते हैं। यहाँ पर दोष धातु और मल को टुगेदर कहा गया है त्रिधातु। हैंस धातु वैषम्य ऑफ चरक ऑल्सो डिनोट्स धातु वैषम्य। फिर चरक has used the word सुख happiness and दुख unhappiness for health disease condition respectively। यहाँ पर जो चरक जी हैं उन्होंने सुख और दुख वर्ड यूज़ किए हैं, और सुख तो किया है हेल्थ के लिए, और डिसीज कंडीशन के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है अनहैप्पीनेस, दुख। वन मस्ट रिमेंबर दैट द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन पैथोजेनेसिस इज इम्बैलेंस ऑफ दोष। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है पैथोजेनेसिस के अंदर वो है इम्बैलेंस ऑफ दोषास। फिर उसके बाद में लास्ट में यही पॉइंट बताया हुआ है, बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में 2 नंबर में, धातु वैषम्य का मतलब क्या होता है। तो धातु वैषम्य का मतलब होता है इम्बैलेंस इन धातु।
हियर धातु वर्ड इज नॉट ओनली फॉर 7 टिश्यूज लाइक रक्त, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बट ऑल्सो डिस्क्राइब द अदर एलिमेंट्स लाइक दोष एंड मल। तो इस वीडियो के अंदर गाइज मैं सिर्फ और सिर्फ जो रोग आरोग्य लक्षणम है ये बताना चाहता था अच्छे से। आई होप आपको रोग आरोग्य लक्षणम समझ में आया होगा। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर। और गाइज इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।